एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे पेज टेबल एंट्री के ऊपर। देखिए, पेज टेबल में एक चीज़ आती है वैलिड इनवैलिड बिट। क्या होती है ये हमें ये बताती है उस पेज टेबल में फ्रेम अवेलेबल है। इस पेज टेबल में जो पेज नंबर के सामने ये फ्रेम हमारा फिज़िकल मेमोरी में अवेलेबल है या नहीं है। पेज टेबल हमारा क्या बताता है? पेज टेबल हमारा ये बताता है कि भाई इस पेज नंबर के सामने अगर कोई आपका फ्रेम नंबर है, इट मीन्स कि ये क्या कर रहा है, ये पेज जो है मुझे कहाँ मिलेगा, मेन मेमोरी में इस फ्रेम नंबर पे मिलेगा। तो हम उससे अपना फिज़िकल एड्रेस जो है मैप कर लेते हैं। तो इसको हम पेज टेबल में एक चीज़ और मेंटेन रखते हैं इसमें कि ये मतलब हमारा वैलिड इनवैलिड बिट वो हमको ये बताती है कि इस फ्रेम नंबर, अगर कोई फ्रेम नंबर है तो वो अगर मेमोरी में है इट मीन्स कि वो वैलिड है, आप चाहिए और उसको एक्सेस कर लीजिए। लेकिन अगर उस फ्रेम नंबर के सामने आपका आई लगा या इनवैलिड बिट है तो इसका मतलब क्या होता है कि वो हमारा मेन मेमोरी में अभी अवेलेबल नहीं है, हमें फिर उसमें लाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करता है हमारा ये वैलिड इनवैलिड बिट, विथ ईच टेबल एंट्री a valid invalid bit is associated। देखिए, V अगर है इट मीन्स इन मेमोरी, और अगर I है तो नॉट इन मेमोरी। एक चीज़ और नोट डाउन करिएगा कि इनिशियली वैलिड इनवैलिड बिट इज सेट टू आई ऑन ऑल एंट्रीज। मतलब हम जब पेज टेबल बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, पेज टेबल में आपका हर एक जो भी एंट्री होती है उसमें हर फ्रेम नंबर के सामने वो क्या पहले कर देगा, सबसे पहले उसमें आई डाल देगा। आई मीन्स नॉट इन मेमोरी। जो उसको फिर वो मैप करेगा कि जो फिज़िकल मेमोरी में है और उसको हम वहाँ पे क्या करें, सेट कर दें वी से। ड्यूरिंग एड्रेस translation, if valid invalid bit in page table entry is I, it means क्या हुआ मेरा, पेज फॉल्ट। ठीक है, जैसे हम इसको एक डायग्राम के थ्रू भी समझते हैं कैसे होता है। देखिए, इसमें हमारा क्या है कि ये लॉजिकल मेमोरी में दिखाया कि ये लॉजिकल मेमोरी में पेजेस हैं। ठीक, ये फिज़िकल मेमोरी। अब यहाँ पेज टेबल पे क्या है, ये बता रहा है कि ये सारे पेजेस हैं। एक कोई प्रोसेस है उसमें ये हमारे इतने सारे पेजेस हैं, ABCDEFGH हमने कह दिया 8 पेजेस हैं, और उतनी आपकी साइज़, क्योंकि भाई आपके 8 पेजेस दिखा रहा है इसमें। अब हमें ये देखना है कि इसके सामने फिज़िकल मेमोरी में हमारे क्या होंगे, फ्रेम्स होंगे। तो वो बता रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए पेज 0 कहाँ पर स्टोर है मेरा, फ्रेम नंबर 4। तो ये हमारी फिज़िकल मेमोरी है, तो 4 में क्या स्टोर है, A। ठीक, यहाँ पे क्या है, 2, जो पेज नंबर 2 है वो कहाँ पे है, 6 पे। तो 6 C जो है मेरा कहाँ पे है, 6। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो वैलिड इनवैलिड बिट है ये बता रही है कि 4 के आगे देखिए V लगा है, बाकी यहाँ पे पेजेस नहीं, यहाँ पे फ्रेम्स नहीं लिखे गए हैं। इट मीन्स कि ये यहाँ पे हमने इसको नहीं स्टोर कराया। तो ये आई क्या बता रही है, इट मीन्स कि ये है पेज आपका फॉल्ट, कि जहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, आई, इट मीन्स कि ये इनवैलिड बिट है, और अगर V मिल रहा है इट मीन्स कि वैलिड बिट। वैलिड बिट मीन्स कि हमारी मेमोरी में है, अगर आई है इसका मतलब मेमोरी में नहीं है।
तो यहाँ आई का मतलब वहाँ आप देखिए लगा होगा जहाँ पर आपके फ्रेम नंबर नहीं लिखे गए हैं, और जहाँ जहाँ फ्रेम नंबर दिए गए हैं जिस पेज नंबर के सामने, वहाँ पे आपका वी लिखा है। तो वैलिड इनवैलिड बिट हमारे इन शॉर्ट क्या बताती है कि वो फ्रेम नंबर हमारा जो पेज है वो हमारा उस फ्रेम नंबर में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं फिजिकल मेमोरी में। ठीक है, ये हमारा सेकेंडरी स्टोरेज दिखा रहा है कि यहाँ पे कंटिन्यूअस एलोकेशन है। ये अलग से मेन हमें ये समझना है यहाँ पे कि कैसे वर्किंग चल रही है। तो अब एक चीज़ हमें ये पता चली नई टर्म की पेज फॉल्ट, है ना। पेज फॉल्ट क्या हुआ फिर हमारा कि आपका अगर यहाँ पर पेज टेबल में आई मिल रहा है फ्रेम नंबर के जो वैलिड इनवैलिड बिट में है, इट मीन्स कि मेरा ये क्या है, पेज फॉल्ट है। तो अब हम इसके बारे में समझेंगे। पेज फॉल्ट, पेज फॉल्ट क्या कह रहा है हमारा, इफ देयर इज अ reference to a page, then first reference to that, otherwise page will trap to OS। ठीक, इट मीन्स कि क्या हुआ, ये पेज फॉल्ट हुआ। मतलब अगर कोई भी रेफरेंस आपको क्या होगा, पहले हम पेज के लिए रेफरेंस कर रहे हैं तो पहले तो वो क्या करेगा, रेफरेंस करेगा भाई उस पेज पे कि भाई इस पेज के सामने कुछ हमें मिल रहा है। अगर वो नहीं मिल रहा है, इट मीन्स आई लिखा हुआ है, उसकी जो वैलिड इनवैलिड बिट है वो क्या है, आई है, इट मीन्स कि वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पेज क्या करता है, ट्रैप कर देता है कहाँ के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम में। और ये हम जो है डायग्राम के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, तो डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिए जैसे ये है हमारे स्टेप्स कुछ दिए हुए हैं कि कैसे हम लोग पेज फॉल्ट को हैंडल करते हैं। कुछ स्टेप्स हैं। पहले सबसे पहले क्या हुआ, हमने देखा कि ये हमने मेमोरी में लोड किया अपना कोई भी प्रोसेस, उसके बाद वो क्या रेफरेंस कर रहा है पेज टेबल में, भाई यहाँ पे आई मिला। आई का मतलब क्या हुआ कि ये आपको मेमोरी में अवेलेबल नहीं है, इट मीन्स ये ट्रैप कहाँ कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम को। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, OS लुक एट अनदर टेबल टू डिसाइड आपका इनवैलिड बिट रेफरेंस जो है अगर, तो वो क्या करेगा, अबॉर्ट कर देगा। इनवैलिड रेफरेंस का मतलब हो गया कि आपने रेफरेंस ही गलत किया है, तो वो क्या करेगा, अबॉर्ट कर देगा। अगर वो ये देख रहा है कि आपने जिसको रेफरेंस किया है वो बस मेमोरी में नहीं है बट मेरे बैकिंग स्टोर में है, तो वो क्या करेगा, वहाँ पर जाएगा। तो वो क्या करेगा, पहले वहाँ पे गया, देखिए थर्ड नंबर पेज इज़ ऑन बैकिंग स्टोर, उसने चेक किया कि भाई क्या वो मेमोरी में नहीं है, बाकी आपका बैकिंग स्टोर में है। वहाँ से फिर वो क्या करेगा, गेट एम्प्टी फ्रेम, वो एक फ्री फ्रेम देखेगा फिजिकल मेमोरी में कि कहाँ पे हम उसको प्लेस कर सकते हैं। ठीक, स्वैप पेज इनटू फ्रेम, हमने उसको स्वैप करा, ठीक है। देन रीसेट टेबल, अब हमने उसमें डालने के बाद उस एम्प्टी फ्रेम में उस पेज को प्लेस करने के बाद हमने क्या करा, रीसेट करेंगे टेबल। क्यों, क्योंकि वहाँ पे उस टेबल पे उस फ्रेम नंबर के सामने हमारे पास आई दिया हुआ है। आई का मीन्स क्या हुआ कि इनवैलिड बिट, बट हमने अब इसको रीसेट करना पड़ेगा क्योंकि हमने उस फ्रेम को फिजिकल मेमोरी में अब प्लेस कर दिया है। तो इट मीन्स कि अब हम उसको क्या दिखाएंगे, वी। तो सेट वैलिडेट बिट वी, एंड देन हम क्या करेंगे, रीस्टार्ट द इंस्ट्रक्शन दैट कॉज द पेज फॉल्ट। तो यहाँ पे जिस हम अपना जो भी रेफरेंस हमें चाहिए था हमें मिल गया अब, और हम उसको फिर से इंस्ट्रक्शन को स्टार्ट कर देंगे। तो ये क्या है, मेरे स्टेप्स हुए पेज फॉल्ट को हैंडल करने के लिए। तो आई थिंक इस डायग्राम से आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि पेज फॉल्ट कैसे अकर हो रहा है और कैसे उसको प्रोसेस किया जा रहा है। तो आई होप आप लोग ये समझ गए इजीली कि इस पेज फॉल्ट में कैसे क्या करते हैं हम लोग। ठीक, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर अभी हमें फ्री फ्रेम मिल गया था, ठीक है।
तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। लेकिन व्हाट हैपन्स इफ़ देयर इज़ नो फ्री फ्रेम, देन हमें क्या करना पड़ता है, पेज रिप्लेसमेंट। पेज रिप्लेसमेंट क्या होता है कि भाई सारी आपकी जो है फिज़िकल मेमोरी फिल है, हमें कोई फ्री फ्रेम मिल ही नहीं रहा है जहाँ पे हम अपना रिक्वायर्ड जो फ्रेम जो पेज है हम उसको प्लेस कर सकें। इट मीन्स कि मुझे उसमें से कुछ हटाना पड़ेगा पेज को और फ्री करना पड़ेगा, तो वो जो है मेरा कहलाता है पेज रिप्लेसमेंट। तो उसके लिए मैं कुछ एल्गोरिथम्स यूज़ करती हूँ, और ऐसी एल्गो हम लोग चाहते हैं जिससे कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स अकर हों, क्योंकि आपका बार बार पेज फॉल्ट होगा, इट मीन्स कि आप बार बार ये पूरा प्रोसेस कर रहे हैं, इट मीन्स कि टाइम कंज्यूमिंग है। तो हम नहीं चाहते कि हमारा बार बार जो वैसे वो बार बार इसी काम में लगा रहे, ठीक है। तो और एक चीज़ ये भी हो सकती है कि भाई बार बार एक ही पेज हो सकता है हम मेमोरी से ला रहे हैं और उसको इसमें प्लेस करा रहे हैं, ठीक है। तो सेम पेज भी आपका बार बार पेज रिप्लेसमेंट में यूज़ हो जाता है, बट वो अलग अलग एल्गोज़ हैं जो हमारी यूज़ होती हैं पेज रिप्लेसमेंट में। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पेज रिप्लेसमेंट का बताऊंगी, कैसे हमें पेज रिप्लेसमेंट में हम कौन कौन सी एल्गो यूज़ करके अपना पेज को रिप्लेस करते हैं, ठीक है। थैंक यू।